भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने सरकार की समीक्षा किए जाने तक पुराने देशद्रोह कानून पर लगाई रोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने आह्वान किया है कि पानी बचाने की पहल स्वयं उदाहरण प्रस्तुत कर की जाए और भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में शिशुओं के लिए अलग से सीट की व्यवस्था की है। अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने कल आदेश दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत 152 साल पुराने देशद्रोह कानून को प्रभावी ढंग से तब तक के लिए स्थगित रखा जाना चाहिए जब तक कि केंद्र सरकार इस प्रावधान पर पुनर्विचार नहीं करती। शीर्ष न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में केंद्र और राज्य सरकारों से इस प्रावधान पर पुनर्विचार होने तक कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का आग्रह किया है। प्रधान न्यायाधीश NV रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि धारा 124A के तहत लगाए गए आरोपों के संबंध में सभी लंबित मामले, अपील और कार्यवाही को फिलहाल स्थगित रखा जाए। न्यायालय ने यह माना कि अन्य धाराओं के संबंध में निर्णय बिना किसी पूर्वाग्रह के आगे बढ़ सकता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि जो लोग पहले से ही भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत जेल में हैं, वे जमानत के लिए संबंधित अदालतों में जा सकते हैं। यह भी आदेश दिया गया है कि यदि कोई नया मामला दर्ज किया जाता है तो याचिकाकर्ता राहत के लिए अदालत जाने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही अदालतों से अनुरोध किया जाता है कि वे न्यायालय द्वारा पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए मांगी गई राहत की जांच करें। यह निर्देश अगले आदेश तक लागू रहेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया है कि प्रदेश के शासकीय अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 की 17 मई से शुरू होने वाले ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में एक चरण एवं 3 CLC राउंड होंगे। उन्होंने बताया कि संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन संचालित होगी। एक चरण एवं CLC में अपग्रेडेशन की प्रक्रिया का भी समावेश होगा। इससे प्रवेश प्रक्रिया कम समय में संचालित हो सकेगी। मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि CLC की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन किए जाने से विद्यार्थियों को महाविद्यालय में नहीं आना पड़ेगा। इससे अनावश्यक पेपर वर्क से भी बचा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि आवेदकों के महाविद्यालय में भौतिक रूप से उपस्थित न होने पर समय, श्रम और धन की भी बचत होगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 की प्रवेश प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सुविधा के मद्देनज़र कई संशोधन किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया के चरण एवं CLC में पंजीयन की प्रक्रिया सतत संचालित रहेगी। आवेदक विद्यार्थी अधिकतम 15 महाविद्यालय चयन कर सकेंगे। विद्यार्थियों के स्कैन दस्तावेज के आधार पर हेल्प सेंटर पर ऑनलाइन सत्यापन की कार्यवाही की जाएगी। जिन आवेदक विद्यार्थियों के स्कैन दस्तावेज अस्पष्ट होंगे उनको संबंधित महाविद्यालय द्वारा SMS अथवा दूरभाष पर सूचित किया जाएगा। आवेदक को निर्धारित समय सीमा में महाविद्यालय में उपस्थित होकर मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करनी होगी। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अथवा माइग्रेशन जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक को आवेदन फॉर्म में ही ऑनलाइन ही किसी अन्य संस्थान में नियमित प्रवेश न लेने का वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर इसमें शामिल हो रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य कोविड महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए नए प्रयासों के लिए प्रेरित करना और मजबूत वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा संरचना का निर्माण करना है। इसका विषय है महामारी की थकान को रोकना और तैयारियों को प्राथमिकता देना। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन के प्रारंभिक सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक और अन्य गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्थानीय निकायों में आरक्षण के संबंध में आए उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अपनी विदेश यात्रा निरस्त कर दी है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए 14 मई से विदेश प्रवास पर जाने वाले थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश में स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण के बिना चुनाव कराने का निर्णय सुनाया है। राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। माननीय न्यायालय का निर्णय स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने वाला निर्णय है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में पुनः संशोधन याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि इस समय न्यायालय में अपना पक्ष रखना और पिछड़ा वर्ग के हितों का संरक्षण मेरी प्राथमिकता है, इसलिए मैं अपनी प्रस्तावित विदेश यात्रा निरस्त कर रहा हूँ। कल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस था। यह दिन 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हर वर्ष नवाचार और देश में उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों के लिए भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाना देश के वैज्ञानिकों की खोज, प्रौद्योगिकी रचनात्मकता और नवाचार के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 1998 में सफल पोखरण परीक्षण के लिए राष्ट्र के वैज्ञानिकों और उनके प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने इस साहसिक राजनीतिक निर्णय के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व का स्मरण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परमाणु परीक्षण पोखरण की वर्षगांठ पर देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए देश के वैज्ञानिकों और तकनीशियनों का आभार माना। श्री चौहान ने ट्वीट कर कहा कि परमाणु परीक्षण की इस महान और गौरवपूर्ण सफलता एवं उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस 2022 पर देश के सभी वैज्ञानिकों और तकनीशियनों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उल्लेखनीय है कि 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी मनाया जाता है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने आह्वान किया है कि पानी बचाने की पहल स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत कर की जाए। उन्होंने कहा कि दैनिक जीवन में अनेक अवसर पर जल की बचत की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जल समृद्धता और संरक्षण के लिए वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। पौधे लगाने के साथ ही पेड़ बनने तक उनकी देखभाल भी जरूरी है। श्री पटेल जिला प्रशासन बुरहानपुर द्वारा जल शक्ति अभियान एवं पानी ऐप के लोकार्पण कार्यक्रम को राजभवन से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने पानी ऐप का डिजिटली लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि वर्षा जल का संरक्षण पेयजल उपलब्धता का बहुत बड़ा स्रोत है। राज्यपाल ने गुजरात का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां के कई जिले बारिश का पानी कुओं में एकत्र कर वर्ष भर पेयजल उपयोग के लिए करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तेजी के साथ जल समस्या बढ़ रही है, यदि उसे अभी नहीं रोका गया तो भविष्य में पानी का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। भावी पीढ़ी को भविष्य में पानी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में शिशुओं के लिए अलग से सीट की व्यवस्था की है। उत्तरी रेलवे ने शुरुआती चरण में लखनऊ नई दिल्ली मेल में यह सुविधा शुरू की है। ट्रेन में नीचे की सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी, जिससे बच्चा बिना किसी असुविधा के अपनी मां के साथ यात्रा कर सकेगा। ट्रेन की वातानुकूलित डिब्बे में 2 सीटों पर यह सुविधा दी गई है। इस सीट के लिए अलग से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि फीडबैक के बाद अन्य ट्रेनों में भी यह सुविधा शुरू की जाएगी। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने बताया है कि जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए नर्मदापुरम जिले के कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर बनखेड़ी में 2,38,44,000 रुपये की लागत से 2 रिसर्च लैब निर्मित की जाएंगी। कृषि मंत्री श्री पटेल ने बताया है कि केंद्र सरकार द्वारा जैविक एवं प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि से जैविक रिसर्च लैब और जैविक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के निर्माण के लिए राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।
किसानों और RAWE छात्रों के लिए जैविक रिसर्च लैब और केंद्र का निर्माण 1,86,48,000 रुपये से किया जाएगा। KBK वनखेड़ी में ही 51,96,000 रुपये की लागत से जैविक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला निर्मित की जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा निर्देशानुसार 14 मई को प्रदेश भर में नेशनल लोक अदालत लगाई जाएगी। गुना में जिला स्तर पर और तालुका न्यायालय चांचौड़ा, राधोगढ़ और आरोन में भी नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। शहडोल में विद्युत विभाग द्वारा न्यायालयों में लंबित एवं न्यायालय में जाने से पूर्व के प्री लिटिगेशन मामलों में छूट प्रदान की जा रही है। बैतूल के प्रभारी कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिलाष मिश्रा ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की दिक्कत को देखते हुए निर्माणाधीन नल जल योजनाओं का कार्य शीघ्रता से पूरा कराने के निर्देश दिए। मालवा क्षेत्र का सबसे बड़ा मवेशी मेला देवास जिले के गांव टिनोनिया में 16 से 26 मई तक आयोजित किया जाएगा। आगर मालवा जिला मुख्यालय के स्टेडियम ग्राउंड में इन दिनों ग्रीष्मकालीन हॉकी का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 15 जून तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में सभी आयु वर्ग के बालक बालिकाएं शामिल हैं। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच जबलपुर ने लोकायुक्त को 1 माह का लीगल नोटिस भेजा है। इसके जरिए मंत्री व IAS आदि की जांच में हाई कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित किए जाने पर बल दिया गया है। और सागर में राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के मुख्य आतिथ्य में सामूहिक विवाह सम्मेलन में 169 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने सरकार की समीक्षा किए जाने तक पुराने देशद्रोह कानून पर लगाई रोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने आह्वान किया है कि पानी बचाने की पहल स्वयं उदाहरण प्रस्तुत कर की जाए। और भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में शिशुओं के लिए अलग से सीट की व्यवस्था की है। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।